अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? गर्मियों में ठंडे ठंडे मशरूबात पीना किसको पसंद नहीं होता। सभी बहुत शौक़ से ये सब मशरूबात पीते हैं। तो वो चाहे ठंडी ठंडी लस्सी हो, आम पन्ना हो, दूध सोडा हो। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बेहतरीन सा शरबत लेकर आई हूँ। जैसे कि आड़ू का मौसम आ चुका है और अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। गर्मी का फल आड़ू बहुत ही फ़ायदेमंद है और विटामिन सी से भरपूर है। आड़ुओं से फ़ायदा उठाते हुए बनाते हैं ठंडा ठंडा मज़ेदार आड़ू का शरबत, बिल्कुल केमिकल फ्री और आर्टिफिशियल कलर्स के बगैर ही इसका कलर इतना अच्छा आएगा कि इसको देखते ही पीने का दिल करेगा। तो ये शरबत कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी, रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मज़ेदार से आड़ू के शरबत बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे आड़ू। 1 किलो के करीब आड़ू हैं जिनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। आड़ू को बहुत अच्छे से धोना है। इसके बाद चाहे तो आप पील ऑफ करके इसको इस तरह से कट कर लीजिए और फिर आखिर में इसमें से इसकी गुठली निकाल लेंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से कट कर लीजिए। अच्छा, मैं जो हूँ ना इसको पील ऑफ नहीं कर रही हूँ, इसको स्किन समेत ही ले रही हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत विटामिन होते हैं। तो आप भी इसको स्किन समेत ले लीजिए और इस तरह से कट कर लीजिए। पीसेस को बस इस तरह से रफली सा कट करना है। अब हमें इनको पीसना है, तो इसके लिए हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसके अंदर तमाम आड़ू को जो हमने कट किए हैं वो ऐड करेंगे और फिर तकरीबन आधा ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल करके इनको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। पानी इसलिए शामिल किया है ताकि ये अच्छे तरीके से पिस जाए। इनको बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है, यानी एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये आराम से पेस्ट बन जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना होगा। और जब तक ये पेस्ट तैयार हो रहा है आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अच्छा, देखिए इस तरह से ये जूस रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बोल रखना है नीचे और ऊपर रखना है एक स्टेनर और उसको इस तरह से स्टेन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो फाइन जूस है वो आपकी बोल में आ जाएगा और जो छिलके हैं वो बाकी रह जाएंगे। ये देखिए स्टेनर में छिलके रह गए हैं, हमें इनको यूज़ नहीं करना है। ये हमने निकाल लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इनमें से सारा जूस निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये फाइन जूस यानी गाढ़ा गाढ़ा जूस और गूदा हमें स्टेनर से स्टेन होके निकल आएगा और ऊपर सिर्फ छिलके रह जाएंगे। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा जूस निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, कुकिंग पॉट लेंगे और उसमें ये सारा जूस शामिल कर देंगे। अब हम इसको पकाएंगे और साथ ही आधा ग्लास पानी इसमें मज़ीद शामिल कर देंगे। आधा ग्लास हमने इसको ब्लेंड करते वक्त डाला था और आधा ही ग्लास हमने इस वक्त डाल दिया है, तो टोटल 1 ग्लास हमने पानी डाल दिया है। अब इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। इससे क्या होगा कि जूस बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। अब ये देखिए आहिस्ते आहिस्ते से इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और तो इसमें क्या होगा कि झाग ऊपर आ जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड जो है ना वो जूस का नीचे रह जाएगा। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी। अच्छा, ये 1 किलो के करीब आड़ू थे तो हम इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से शामिल करेंगे, यानी कि अगर हो सकता है कि आड़ू बहुत ज़्यादा मीठे हों और कभी ऐसा होता है कि आड़ू खट्टे होते हैं, तो 2 से ढाई कप के दरमियान आप इसमें चीनी ऐड करें। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा टेस्ट करके देख लें। अगर के आपको लगता है कि चीनी बिल्कुल ठीक है तो मज़ीद ऐड ना करें और अगर आपको चीनी कम लगे तो मज़ीद आधा कप इसमें शामिल कर दें। तो इस तरह से इसमें तकरीबन 2 से ढाई कप चीनी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और इसको मज़ीद पकाएंगे और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे। जब चीनी अच्छे से इसमें घुल जाएगी और इसका झाग जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और मोटे मोटे से बबल्स बनना इसमें स्टार्ट हो जाएंगे और ये अच्छी तरीके से पक जाएगा, तो हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 3 से 4 अदद नींबू का रस। इससे इसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और नींबू इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ा देगा, इसको ख़राब होने से बचाएगा। नींबू का रस डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसका बीज इसमें हरगिज़ ना जाए, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। और लेमन का जूस बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। तो इसको मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। जब इस तरह से इसमें बबल्स आने लगे तो समझे ये तैयार है। अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो है इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो हम बनाएंगे मज़ेदार सा होममेड पीच जूस और बहुत ही मज़ेदार, रिफ़्रेशिंग और ठंडा ठंडा सा। ढेर सारी बर्फ़ ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे जो हमने आड़ू का जूस रेडी किया है और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी।
अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, मज़ेदार सा केमिकल फ्री आड़ू का होममेड जूस रेडी है। बहुत ही कम पैसों में बनाइए मज़ेदार सा और हेल्दी ये जूस और महंगे डब्बों के जूसेस से जान छुड़ाइए। मेरी रेसिपी आपको पसंद लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।